बच्चों स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर में। श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे चाहे वो क्लास 9th के लिए व 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। विज्ञान के आज मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा और इन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार करते चलिए बच्चों। ज़्यादातर उम्मीद है, ज़्यादातर चांस है कि आप लोग के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। ये उत्तर सही हो जाएगा। चलें, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाती है? तो केंद्रक जो होता है वो नियंत्रण कक्ष कहलाता है कोशिका का, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। दबाव की परिभाषा क्या है? दबाव बराबर हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? ठीक है, तो संपर्क बल घर्षण बल जो होता है वो संपर्क बल होता है, ठीक है। चले, ध्वनि उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु ध्वनि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्वनि का तारतम्य मापा जाता है, तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है, तो ये विद्युत अपघटन कहलाता है बच्चों, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो दिए हुए ऑप्शन में तांबा सुचालक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जल जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। चलें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव रोग का कारण बनता है? तो इसमें जो है जीवाणु, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जो है रोग का कारण बनता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में आसानी से घुल जाता है? तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में चीनी जो होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अच्छा ऊष्मा चालक है? तो तांबा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है? तो इसमें जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु की गति को रोक सकता है? तो घर्षण बल है जो वस्तु की गति को रोक सकता है। वायु दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो वायु दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, या हम वायु दाब भी इसी को कह सकते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती हैं? तो ठोस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है? ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जो गर्मी उत्पन्न करता है कहलाता है, तो ये उष्मीय प्रभाव कहलाता है बच्चों, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है? तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में पेट्रोलियम जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है बच्चों, ठीक है। चलें, पौधों में भोजन का संचय कहाँ पर होता है? तो पौधों में भोजन का संचय जड़ों में, पत्तियों में, तने में, सभी में होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? राइजोबियम जो होता है वो आ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है?
तो ये लेता है 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में तटस्थ होता है? तो नमक होता है, ठीक है। चलें, चंद्रमा पर वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है, कम गुरुत्वाकर्षण के कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71% भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्राकृतिक का है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्लीय प्राकृतिक का है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो पाचन की प्रक्रिया ये मुख से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो ये कोयला जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक, चलें, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। चलें बच्चों, अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। चले, ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती हैं? क्योंकि ये यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो दिए हुए ऑप्शन में रबड़ जो है वो विद्युत का कुचालक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। चलिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वायु में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वायु में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारीय प्राकृतिक का है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय प्राकृतिक का है बच्चों, ठीक है। चले, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने बच्चों 50 क्वेश्चन देखे, ठीक है। 50 क्वेश्चन में यदि आप पूरे क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलें, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।